गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने जो क्लॉथिंग में चेंज आया था 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी यूरोप और इंग्लैंड में, उसमें पढ़ लिया था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज इस वीडियो में हम जो इंडिया में जो नेशनल ड्रेस का डिज़ाइन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। डिज़ाइनिंग ऑफ नेशनल ड्रेस बाय द एंड ऑफ द 19th century, the spread of civil administration, press, education, and equality before law created a sense of a nationalism and unity among the people। तो 19वीं सदी के अंत में जैसे कि प्रशासन का विस्तार हुआ, प्रेस, एजुकेशन और कानून के सामने एक समान, इनके स्प्रेड होने के कारण लोगों में नेशनल एकता की जो भावना थी वो विकसित हुई। The Indians developed the symbols which represented the national unity। तो भारतीय लोगों ने ऐसे सिंबल्स विकसित किए जिससे ये जो भारतीय की जो राष्ट्र की एकता थी वो दिखाई देने लगी। एट द सेम टाइम, इसी समय द नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड, जो राष्ट्रगान था वो कंपोज किया गया। एंड द डिजाइन ऑफ दिस नेशनल फ्लैग वाज डिस्कस्ड, और इसके लिए जो नेशनल फ्लैग की डिज़ाइन की बात थी वो भी इसके बारे में डिस्कस की गई, उस पर भी वार्तालाप हुई। ड्यूरिंग द डिस्कशन, इस डिस्कशन के दौरान मैनी स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स, जो बड़े बड़े विद्वान थे, एम्फसाइज्ड ऑन द डेवलपिंग द नेशनल ड्रेस, उन्होंने नेशनल ड्रेस बनाने पर भी दबाव डाला। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये सुझाव दिया that instead of mixture of the elements of the Indo-European dresses, इंडो-यूरोपियन ड्रेसेस के स्मेल की बजाय द इंडियन नेशनल ड्रेस शुड बी द फ्यूजन ऑफ हिंदू मुस्लिम, जो भारतीय ड्रेस है वो हिंदू और मुस्लिम इन दोनों का स्मेल होना चाहिए, इसमें दोनों नजर आने चाहिए इंडो और यूरोपियन ड्रेस की बजाय। क्लॉथिंग देयरफॉर, इसीलिए अचकन अ लॉन्ग बटन्ड कोट, एक लंबा सा कोट होता है, वाज कंसिडर्ड द मोस्ट सूटेबल ड्रेस फॉर मैन, जो कि और मर्दों के लिए इस ड्रेस को जो था वो चूज किया गया था। ज्ञाननी, वाइफ ऑफ सत्येंद्रनाथ टैगोर, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिजाइनिंग ऑफ द नेशनल ड्रेस। जो सत्येंद्रनाथ की वाइफ थी उसने नेशनल ड्रेस में बनाने में, डिज़ाइन के लिए, नेशनल ड्रेस के डिज़ाइन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। शी यूज टू वियर अ पारसी स्टाइल साड़ी, वो एक पारसी स्टाइल साड़ी का यूज़ किया करती थी, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो पारसी स्टाइल जो ये साड़ी है। पिन टू द लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर पर जो पिन लगी हुई है, विद द ब्रूच, एक इसके साथ ब्रूच है आप देख सकते हो। एंड वोर अ मैचिंग ब्लाउज एंड शूज़, और इसके साथ जो ब्लाउज और जो शूज़ थे वो मैचिंग करते हैं। दिस स्टाइल ऑफ साड़ी वाज नोन एज ब्रह्मका, इसको ब्रह्मका के नाम पर जाना जाता है। एज इट वाज वॉर्न बाय द लेडीज ऑफ ब्रह्मो समाज, क्योंकि जो ब्रह्मो समाज के द्वारा जो लेडीज होती थी, फीमेल होती थी, वो इसका यूज किया करती थी। लेटर ऑन इसके बाद दिस स्टाइल ऑफ साड़ी वाज अडॉप्टेड बाय द लेडीज ऑफ महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। इन स्टेट्स की लेडीज ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, वेदर दे बिलोंग टू ब्रह्मो समाज और नॉट, चाहे वो ब्रह्मो समाज से संबंधित थे और चाहे वो नहीं थी, बट उन्होंने इस स्टाइल की जो साड़ी थी उसको अडॉप्ट कर लिया। स्वदेशी मूवमेंट एंड खादी, स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1905 अगेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन। तो जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो बंगाल की जब डिवीजन कर दी गई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जी उसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। अब इस पैरे को अपने ध्यान से सुनना है, ये आपका क्वेश्चन है। स्वदेशी मूवमेंट और खादी मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का जो भारतीय आज़ादी का जो संघर्ष हो रहा था उसका भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। द मेन पर्पज ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू प्रिवेंट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस मूवमेंट का जो मेन मकसद था, एम था, वो बंगाल की जो विभाजन हुआ था, डिवीजन हुई थी, उसको रोकना था। इन एडिशन, इसके साथ इट आल्सो एम्ड, इसका जो एम था टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द एलिमिनेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी शासन को कम करके जो भारत का आर्थिक कंडीशन है उसमें भी इम्प्रूव लाना इसका
उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था इसका, जो बंगाल में जो जो जहाँ बंगाल का जो विभाजन हो रहा था उसको रोकना था। दिस मूवमेंट एम्ड एट गिविंग अ बूस्ट टू इंडियन इंडस्ट्री आल्सो, और इसका एक और मकसद था कि जो भारतीय इंडस्ट्रीज हैं उनको उत्साहित किया जाए। सून दिस मूवमेंट बिकेम अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट, धीरे धीरे ये मूवमेंट जो थी वो राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन बन गई। इनिशियली शुरुआत में दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहले ये बंगाल में स्टार्ट हुई और धीरे धीरे इंडिया के लगभग सारे इलाकों में, सारे क्षेत्र में ये फैल चुकी थी। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी जो संस्थाएं थी, संगठन थी, सच एज द लैंडलॉर्ड्स ऑफ बंगाल, जैसे कि शाहूकार लोग थे बंगाल के, हु हेटेड पॉलिटिक्स आल्सो ज्वाइंड द स्वदेशी मूवमेंट, जो राजनीतिक से नफरत करते थे उन्होंने भी स्वदेशी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। इन 1920 महात्मा गांधी इशूड एजेंडा ऑफ खादी वेव, तो 1920 में महात्मा गांधी ने जो खादी लहर थी उसका प्रस्ताव दिया। यूज ऑफ खादी अलोंग विद बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो खादी की वस्तुओं का यूज करना और विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करना ये आज़ादी के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका था। ऑन अ कॉल गिवन बाय गांधी जी के कहने पर पीपल ऑफ इंडिया नॉट ओनली बायकॉट द फॉरेन गुड्स, उन्होंने सिर्फ विदेशी वस्तुओं का जो था यूज करना बंद, उनका बायकॉट ही नहीं किया, बट आल्सो बर्ंट देम, उनको जला भी दिया। गांधी जी की इच्छा से दैट ऑल द इंडियन शुड वियर खादी क्लॉथ्स, कि भारतीय जो लोग हैं वो जो भारत के का जो खादी क्लॉथ है उनका यूज करें और विदेशी जो हैं फॉरेन जो गुड्स हैं उनको छोड़ दें। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जो स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, महात्मा गांधी उसके महान जो सपोर्टर थे, हेल्पर थे। ही इंसिस्टेड ऑन यूजिंग द इंडियन गुड्स, उन्होंने भारतीय वस्तुओं का सेवन करने का जोर दिया, फूड क्लॉथ्स एटसेट्रा, कि वो इंडिया के ही जो गुड्स हैं, फूड है, क्लॉथ्स हैं, इन्हीं का ही यूज करें, फॉरेन गुड्स का बायकॉट कर दिया जाए। इंस्टेड ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स, असल में जो अंग्रेजों के द्वारा जो मैन्युफैक्चर की जाती है उनको छोड़कर। द एम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द इंडियन लिविंग इन रूरल एरियाज, तो इस स्वदेशी मूवमेंट का मेन मकसद यही था कि भारतीयों को रोजगार दिए जाए जो स्पेशल गांव में रहते थे, ग्रामीण लोग थे, एंड टू प्रोटेक्ट द खादी इंडस्ट्रीज फ्रॉम डिक्लाइन, जो खादी इंडस्ट्रीज हैं जो जिनका पतन हो रहा था उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इस मूवमेंट का यही उद्देश्य था। दिस मूवमेंट एसोसिएटेड देम टू द फ्रीडम मूवमेंट, और इसका संबंध जो था उस जो आज़ादी का संघर्ष था उसके साथ भी था। तो इस आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक बनेगा, इसको ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।